नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में एक डायरी है। इस डायरी पे कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोग 2 मिनट मुझे समय दे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इस पे लिखा गया है कि जो हमारे गणेश जी हैं, उनकी जो सर्जरी हुई थी, जो शिव जी ने उनका सूंड लगाया था, तो जब शिव जी वो सूंड लगा रहे थे, वो चरस गांजा फूके हुए थे, वो हीरोइन का नशा किए हुए थे। जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो रंडी बाज थे। जो हमारी दुर्गा माता है, वो दुर्गा माता नहीं है, वो सेक्सी दुर्गा माता है। वो बहुत सेक्सी हैं, ये केरल में कहा गया था। और ये जो श्री कृष्ण जी की एक इस्कॉन मंदिर है, जो इस्कॉन अलग अलग पूरे विश्व में मंदिर बनाती है, वो सब बाहर से सिर्फ पुजारी हैं, बाहर से भगवान को मानते हैं, लेकिन अंदर से वो सब पॉर्न देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं मंदिरों में बैठ के। हमारे जो आदर्श राम जी हैं, उनका अफेयर किसी और से चलता था, इसलिए वो सीता जी को लेने इतने सालों तक नहीं गए रावण के पास। ये जो हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी हैं, ये कोई अहराज महाराज नहीं है, ये बस शिवाजी है। हटाओ, लौजार है, ये बेकार है। पता है, हम हिंदू जो हमारे सरस्वती जी की मंदिर होती हैं, उसी मंदिर में बैठ के हम लोग गाय का मीट खाते हैं। और ये जो मुंबई में गणेश विसर्जन होता है ना, ये लोग नशे में करते हैं। दोस्तों, अभी जो ये सारी बात बोले ना, इस पे आपका खून बहुत खौला होगा, आपका खून खौला होगा। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें पिछले 2 सालों में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, वेब सीरीज के नाम पे और कितनी मूवी के नाम पे हमें दिखाया गया। लेकिन बड़ी सोचने की बात है, इस हिंदू ने ना एक बस जलाया, ना किसी का घर फूका, और जिन्होंने ये कहा उनको थप्पड़ तक नहीं लगाया। करारा जवाब मिलेगा। लेकिन एक विधायक ने, जो कि कांग्रेस का था और वो भी दलित था, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी धर्म मजहब के किसी भी भगवान को या जो उनको मानने वाले हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिर्फ अपमान पे बदला होता ना, तो सिर्फ उसके घर पे पथराव होता। 60 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 लोगों की मौत हुई, वहाँ पे बसें जला दी गई। और बड़ा सोचने वाली बात है कि जब CAA की बिल पास हुई, जब इतना NRC के नाम पे धरना प्रदर्शन हुआ, तब दिल्ली का दंगा होता है। उसमें भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी जलती है, हिंदुओं की मौत होती है। और जब राम मंदिर बना, तब बेंगलोर में दंगा होता है, उसमें भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी जलता है। और यही नहीं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस अपमान से दुखी थे, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस अपमान से भड़क गए थे, तो वो घर में घुस के गहने चोरी नहीं करते। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। उसके बाद तुम सारे बसों जला दो, सारे हर चीज़ जला दो, और उसमें से कुछ लोग चैन बना के मंदिर को बचा रहे थे। और अब दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मुद्दे यहाँ पे बदल देता हूँ। सबसे पहले, वो विधायक था कांग्रेस का, उसको आप BJP का बना दीजिए। और दूसरा, वो दलित था, उसको आप दलित हटा के हिंदू में कोई भी कास्ट बना दीजिए। अब देखिए, ये रवीश कुमार, ये बरखा दत्त, ये आरफा खानम, ये अभिसार शर्मा, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे ना, संविधान मर गया होता, बाबा साहब अब तक सूली पे चढ़ गए होते, और ये लोग रोडों पे उतर के दंगा करने लगते हैं। ये ओवैसी गला फाड़ फाड़ के हर न्यूज़ चैनल में आके मोदी अमित शाह को गरियाता। और दोस्तों, आप खुद सोचो, आपके इतना देवी देवता का अपमान होता है, और आज की हमारी युवा पीढ़ी, आज के हमारे लोग बैठ के ताली बजाते हैं या फ़ोन पे देख के कहते हैं जस्ट चिल ना ब्रो, ये तो सिर्फ जोक है, इसको जोक की तरह लो। लेकिन अगर किसी और धर्म पे होता है, तो आपको कमलेश तिवारी याद होगा, उसका गला रेत दिया गया था। कल की बेंगलोर की घटना देख लो, और पाल घर में साधुओं पे लिंचिंग देख लो, जो उन्हें मार दिया गया था।
इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप BMW लोगे, स्कॉर्पियो लोगे, महल बनवा दोगे, बड़ा बड़ा गेट करवा दोगे, लेकिन ये जब भूखे प्यासे नंगे भेड़ियों की भीड़ आएगी तो ये आपके बहनों को भी लूटेंगे, ये आपके घरों को जला भी देंगे और आपको भगा के उसी घर पे राज करेंगे। भूलिएगा मत दोस्तों, ये जो कहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, कश्मीर भी किसी के बाप का नहीं है, लेकिन उसी कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को भगा के आज उन्हीं के घरों में शान से रह रहे हैं। आपने लाखों रुपए का वो नल खोलने की टेपी लगाई होगी, आपने हज़ारों रुपए का फर्नीचर बिछाया होगा, आपने महंगे से महंगे पंखे लगाए होंगे, लेकिन जब भीड़ आई भूखे प्यासे भेड़ियों की, आज कश्मीर में वो आपके घरों में रह रहे हैं। और इस देश में 500 से ज़्यादा जगह जगह पे कश्मीर बन गए हैं, फिर चाहे वो मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे दिल्ली की दंगा देख लो, चाहे बेंगलोर देख लो, चाहे केरल देख लो, चाहे जम्मू कश्मीर देख लो, चाहे कलकत्ता देख लो, जहाँ जय श्री राम बोलने पे आपको मार दिया जाता है। अगर आप अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। ये सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद साहब पे एक भड़काऊ पोस्ट का नतीजा नहीं है, ये जो उनको नफ़रत फैल रही है ना, ये उसका है। और दोस्तों मैं भाईचारे का एक एग्जाम्पल दे दूं, अगर जिगर है ना और ये जो सेकुलरिज्म की बातें चोदते हैं ना, तो एक बात बता दूं, वो ना आपके रक्षाबंधन की बधाई देते हैं, ना वो आपके गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं, ना वो आपके होली दिवाली की बधाई देते हैं, लेकिन आप हो कि उनके सारे त्यौहार की बधाई देते हो। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं ओ सेव डॉग, सेव एनिमल, अरे देखिए कुत्ते को मारा जा रहा है, और यही लोग गाय और बकरे को जब मार के खा जाते हैं तब इनकी इंसानियत नहीं। ये किस प्रकार के लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता है आप समझिए। और दोस्तों मैं अभी भी कहता हूँ, मैं सभी मुस्लिमों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, जो शांत है वही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।